भक्ति की प्राप्ति विवेक, विमोख, क्रिया, कल्याण, अनवसाद और अनुदर्श से होती है। विवेक का अर्थ यह है कि अन्य बातों के साथ ही हमें खाद्य और अखाद्य का भी विचार रखना चाहिए। भक्तों के लिए खाद्य और अखाद्य का यह प्रश्न सदा ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। सांख्य दर्शन के अनुसार सत्व, रज और तम जिनकी साम्यावस्था प्रकृति है और जिनकी वै साम्यावस्था से यह जगत उत्पन्न होता है, प्रकृति के गुण और उपादान दोनों हैं। अतएव इन्हीं उपादानों से समस्त मानव देह बनी है। इनमें से सत्व पदार्थ की प्रधानता ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे आवश्यक है। हम भोजन के द्वारा अपने शरीर में जिन उपादानों को लेते हैं वे हमारे मानसिक गठन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें खाद्य और अखाद्य के विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए। यह कह देना आवश्यक है कि अन्य विषयों के समान इस संबंध में भी जो जरूरी है उसके संबंध में ध्यान देना चाहिए। वास्तव में खाद्य के संबंध में यह शुद्धाशुद्ध विचार गौण है। शंकराचार्य ने आहार शब्द की, जिसका अर्थ बहुधा भोजन लगाते हैं, एक दूसरे ही प्रकार से व्याख्या की है। उनके अनुसार जो कुछ आहरित हो वही आहार है। शब्दादि विषयों का ज्ञान भोक्ता अर्थात आत्मा के उपयोग के लिए भीतर आहरित होता है। इस विषयानुभूति रूप ज्ञान की शुद्धि को आहार शुद्धि कहते हैं। इसलिए आहार शुद्धि का अर्थ है आसक्ति, द्वेष और मोह से रहित होकर विषय का ज्ञान प्राप्त करना। अतएव यह ज्ञान या आहार शुद्ध हो जाने से उस व्यक्ति का सत्व अर्थात अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और सत्व शुद्धि हो जाने से अनंत पुरुष के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान और अविच्छिन्न स्मृति प्राप्त हो जाती है। सूक्ष्म शरीर अथवा मन का संयम करना स्थूल शरीर के संयम से निश्चय ही श्रेष्ठ है, परंतु साथ ही साथ सूक्ष्म के लिए स्थूल का भी संयम परमावश्यक है। इसलिए आरंभिक दशा में साधक को आहार संबंधी उन सब नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए जो आज तक चले आ रहे हैं। अभ्यास और आत्मसंयम और आत्मत्याग का अभ्यास आत्मा में परमात्मा का अद्भुत ढंग से अनुभव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साधक के प्राणपण प्रयत्न से और प्रबल संयम के अभ्यास के बिना यह किसी भी तरह कार्य में परिणत नहीं किया जा सकता। मन में सदा प्रभु का ही चिंतन चलता रहे। पहले यह बात बहुत कठिन मालूम होती है, पर अध्यवसाय के साथ लगे रहने पर इस प्रकार के चिंतन की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे कौन्तेय, अभ्यास और बड़े वैराग से यह प्राप्त होता है। कल्याण अर्थात पवित्रता ही एकमात्र ऐसा भित्ति है जिस पर सारा भक्ति प्रसाद खड़ा है। रामानुज ने अंतः शुद्धि के लिए निम्नलिखित उपाय को स्वरूप में लाने का उपाय बताया है। सत्य, सरलता, दया, परोपकार, दान,
अहिंसा और लोभ, ये अनिष्ट आचरण निरंतर चिंतन का त्याग करना चाहिए। इन गुणों में से अहिंसा विशेष ध्यान देने योग्य है। सब प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव हमारे लिए परमावश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम केवल मनुष्यों के प्रति दया का भाव रखें और छोटे जानवरों को निर्दयता से मारते रहें, और न यही जैसा कुछ लोग समझते हैं कि हम कुत्ते और बिल्लियों की तो रक्षा करते रहें, चींटियों को शक्कर खिलाते रहें, पर इधर जैसा बने वैसा अपने मानव बंधुओं का गला काटने के लिए बिना किसी झिझक के साथ तैयार रहें। यह एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि संसार में जितने सुंदर सुंदर भाव हैं, यदि देश, काल और पात्र का विचार न करते हुए आँख बंद कर उनका अनुष्ठान किया जाए तो वे स्पष्ट रूप से दोष बन जाते हैं। अहिंसा की कसौटी है ईर्ष्या का भाव। कोई व्यक्ति भले ही क्षणिक आवेश में आकर अथवा किसी अंधविश्वास से प्रेरित हो या पुरोहितों के छक्के पंजे से पढ़कर कोई भला काम कर डाले अथवा किसी प्रकार का दान दे डाले, किंतु मानव जाति का सच्चा प्रेमी तो वह है जो किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखता हो। बहुधा देखा जाता है कि संसार में जो बड़े मनुष्य कहे जाते हैं वे अक्सर एक दूसरे के प्रति केवल थोड़े से नाम, कीर्ति, थोड़े से रुपये पैसे के लिए ईर्ष्या करने लगते हैं। जब तक यह ईर्ष्या भाव मन में रहता है तब तक अहिंसा भाव में प्रतिष्ठित होना बहुत दूर की बात है। जिस प्रकार घास फूस खाने वाले जानवरों को कोई विशेष उन्नत नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार वह भी कोई खाद्य विशेष त्याग देने से ही ज्ञानी या उन्नत स्वभाव का नहीं हो जाता। जो मनुष्य निर्दयता के साथ विधवाओं और अनाथ बालक बालिकाओं को ठग सकता है, और जो थोड़े से धन के लिए जघन्य से जघन्य कृत्य करने में भी नहीं हिचकता, वह तो पशु से भी गया बीता है, फिर चाहे वह घास खाकर ही क्यों न रहता हो। जिसके हृदय में कभी भी किसी के प्रति अनिष्ट विचार तक नहीं आता, जो अपने बड़े से बड़े शत्रु की भी उन्नति पर आनंद मनाता है, वही वास्तव में भक्त है, वही जोगी है और वही सबका गुरु है। भाइयों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।